हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.4 को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.3, 3.2 और 3.1 कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर का परिचय भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको देखिए। तो हमने 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल निकालना सीखा था। इस प्रश्नावली 3.4 में हम विलोपन विधि से इन समीकरणों का हल निकालना सीखेंगे। तो ये मैंने 3 समीकरण ले रखे हैं, अपनी तरफ से लिए हैं आपको समझाने के लिए। इसके बाद मैं 3.4 की प्रश्नावली क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। तो विलोपन विधि का मतलब ये है कि हमें इन तीनों में से मतलब कि x या y चर में से एक का विलोप कर दें, मतलब कि एक को हटा दें, ये मतलब है। और ये जो विलोपन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी सरल विधि भी पड़ती है। तो मतलब कि ये है कि विलोपन का मतलब होता है कि इनमें एक चर को हमें हटाना है, बराबर लाके इसको काटना है कैसे भी करके, ठीक है। तो मैंने 3 ले रखे हैं अपनी तरफ से उदाहरण, तो मैं इनको पहले कर लेता हूँ, इनको आप समझा देता हूँ आपको, फिर हम इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो चलो देखते हैं। तो पहले हमें काम ये करना है, सबसे पहले x या तो हम x को बराबर कर लें या y को बराबर कर लें, तभी हम इनका विलोप कर सकते, तभी इसको जोड़ने या घटाने पर काट सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम देखेंगे, यहाँ पे x भी बराबर है और y बराबर है। तो यहाँ से हम अगर y को y से कट जाएगी ना, तो यहाँ पे तो सरल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसको काटने के लिए यहाँ माइनस चिन्ह लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x तो बराबर है नहीं, और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे ओनली x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे ओनली y है, ओनली y है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको देख ले रहे हैं, फिर उन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, या तो हम x को काट दें या y को। तो यहाँ पे समीकरण 1, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, समीकरण 1 मान लोगे, इसको समीकरण 2 मान लोगे। तो समीकरण अगर मैं 1 में 2 जोड़ दूं तो ये प्लस की वाई, ये माइनस की वाई कट जाएगी ना। तो अगर मैं समीकरण 1 में 2 जोड़ दूं, समीकरण 1 में तो समीकरण दूसरा जोड़ दूं, तो y से y कट जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 4। तो जोड़ा है तो जोड़ने का मतलब ये है कि चिन्ह जो है वही रहेंगे। ये प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा। तो ये तो इससे कट गई। यहाँ पे आया x, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, जोड़ेंगे 2x हो जाएंगे, 2x बराबर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 6। तो x बराबर 6/2, मतलब कि x इतना तो बट्टे में आएंगे ना, तो x बराबर 3। ये काट देंगे 2 से, 2 3 6, x बराबर 3। जो x का मान आया है, अब चाहे आप समीकरण 1 में रख दो उसको, चाहे समीकरण 2 में लिख दो, जिससे कि आपका यहाँ से y का मान निकल आएगा। जो x का मान निकला है, जिसका आपने विलोपन कर दिया, उसका तो मान निकला नहीं है अभी। तो उसका मान निकालने के लिए जिसका मान यहाँ पे x का मान निकला है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने विलोपन किसका कर दिया, y का कर दिया, तो हम जिसको विलोपन किया उसका तो मान निकलेगा नहीं। x का, हम x को हमने विलोपन नहीं किया, तो इसका मान निकला है। इसका मान आप समीकरण चाहे 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिससे कि आपका जो हमने y विलोपन की थी ना, तो यहाँ से y का मान निकल आएगा। तो समीकरण अगर 1 में x का मान, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो x का मान 3 है प्लस y बराबर 2, तो इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में, तो y बराबर 2 माइनस 3, तो y बराबर कितना आएगा, माइनस, ये आ गया। तो x का मान 3 है और y का मान माइनस का 1 है। अगर आप x के मान को समीकरण 2 में भी रखते तब भी माइनस का 1 ही आता, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो अगर इस वाले में देखें तो यहाँ पे तो 1x है, यहाँ पे 2x है, तो इनका विलोपन करने के लिए यहाँ पे 2x होना चाहिए। अब हम दूसरे वाले देखें, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो इसका विलोपन कर सकते हैं हम कैसे, समीकरण इसको हम जब समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, तो अगर मैं समीकरण 1 में से 2 घटा दूंगा, समीकरण 2 घटा दूंगा, तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगी ना।
तो यहाँ पे x प्लस वाई हम पहले बोलेंगे कि समीकरण 1 से 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर जब हम घटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 10। तो चिन्ह जो प्लस में हो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो इससे कन्फर्म कट गया। तो देखो यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस के 2x, तो ओनली x बचा, वो भी किसका, माइनस का। यहाँ पे 6 प्लस के माइनस के 10, तो कितने बचे, माइनस के 4। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का कितना आ गया, x बराबर 4। अब इस जो x बराबर 4 आया है, इसे चाहे समीकरण आप 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम इसको समीकरण 1 में रख ले रहे हैं ना, 1 में से जल्दी हो जाएगा। तो x का मान कितना आया है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना आया है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। इधर जाएंगे तो किसके जाएंगे, माइनस के, y बराबर 6 माइनस 4, तो y का मान आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका x का मान आ गया और ये आपका y का मान आ गया। ये प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा सा छोटा होता है, बहुत जल्दी भी हो जाता है, कहीं कहीं थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ये क्वेश्चन। तो अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे एक ही x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे एक ही y है। तो इसमें या तो x बराबर कर लें हम या y बराबर कर लें, तो विलोपन कर सकते हैं। तो अगर मैं समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दूं तो 3x हो जाएंगे, और 3x हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, इसको आप पहला मान लेना, इसको दूसरा, ठीक है। गुणा करेंगे, देखो मैं यहाँ पे 3 से कर रहा हूँ, आप 2 से भी कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ 2y हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण अगर हम माइनस का y है बराबर माइनस का 1, इसमें पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये माइनस के 3y और इधर माइनस के 3, ठीक है। तो इसको आप समीकरण मान लो तीसरा। और अगर अब मैं समीकरण 1 से 3 को घटा दूं, तो क्योंकि यहाँ पे भी 3x आ गया, यहाँ पे भी 3x आ, तो कट जाएगा ना, विलोपन हो जाएगा। तो अगर मैं समीकरण किससे 1 से 3 को घटा दूं तो मान हमारा निकल आएगा y का। तो समीकरण 1 से 3 घटाने पर घटाएंगे 3x प्लस 2y बराबर में 12, 3x माइनस 3y बराबर में माइनस 3। ये वाला लिया मैंने और ये वाला, ठीक है। अब हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये भी माइनस प्लस में, ये इससे कट गया। यहाँ कितने बचे, देखो ये भी प्लस के, ये प्लस के, तो 5y और इन दोनों जोड़ेंगे 15। तो y बराबर 15 बट्टे में आएंगे 5, तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर आएगा आपका 5, सॉरी 5 आएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, y बराबर 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रख दो जल्दी आंसर आ जाएगा ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो x माइनस वाई का मान कितना है 3, तो 3 बराबर में माइनस का 1, इधर ले किसका चला जाएगा ये प्लस का, x बराबर माइनस 1 प्लस 3, तो x का मान कितना आएगा 2, x का मान 2। तो y बराबर आपका मान 3 है और x बराबर आपका 2 है। तो इस प्रकार हमें करने हैं इस विलोपन विधि से क्वेश्चनों का हल। तो अब हम इस प्रश्नावली के फिर हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे हल है, हल कीजिए। तो इसमें विलोपन विधि भी करनी है और प्लस एक ही सवाल फिर हमें प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, जो हमें प्रतिस्थापन विधि किस नंबर रखी थी 3.3 में। तो पहले हमें विलोपन विधि से करना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से करना है।
आप ये ध्यान रखिए कि आप चाहे विलोपन विधि से कर लिए, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे ग्राफीय, चाहे वज्र गुणन विधि से, आंसर सब में सेम आएगा। ठीक है, तो पहले हमें किसे करना है, विलोपन विधि से, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हम करेंगे। y बराबर 5, ये आपका समीकरण पहला हो गया। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। तो विलोपन करने के लिए बराबर होना चाहिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो बराबर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर मैं 2 से गुणा कर लूँ तो x बराबर x हो जाएगा, जिससे हम इसका फिर हम विलोपन कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर देखो, यहाँ पे आप इस वाले समीकरण में 3 से भी गुणा कर सकते हो, क्योंकि फिर 3y हो जाएगी ना, y से y बराबर, तो फिर y का विलोपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 से कर रहा हूँ कि x क्योंकि छोटा ही पड़ेगी ना वैल्यू, इस वजह से मैं इसका 2 से कर रहा हूँ। तो 2 से अगर हम गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर जाएगा 2x प्लस 2y, 5 दूनी 10, इसको समीकरण मान लीजिए आप तीसरा। अब अगर समीकरण 1 को 2 से घटा दें तो 2x कट जाएगा। तो हम समीकरण 2 से समीकरण 3 घटा रहे हैं। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर में 4, 2x प्लस 2y बराबर में 10। घटा रहे तो मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में वो माइनस में, सारे प्लस में सारे माइनस में, ये तो इससे कट गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये 3 और 2 मिलकर हो गए 5, माइनस 5y बराबर, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे क्या हैं 10 हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6, वो भी किसके माइनस के। तो y बराबर कितना आ जाएगा -6/5, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 6/5, माइनस से माइनस कटने के बाद। ठीक है, अब ये जो मान आया है इसे चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो मैं इसको समीकरण 1 में रख ले रहा हूँ, तो यहाँ से कर ले रहे हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बरा प्लस कितना हो जाएगा 6/5 बराबर 5। तो पहले अगर इसका हम समीकरण लेंगे, वो HCF लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 तो आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x और प्लस 6 बराबर में 5। तो ये इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा ना, 6 + 5 बराबर में 5 गुणा 5, 5x + 6 बराबर 25, 6 दस जाएंगे किसके जाएंगे ये माइनस के, तो 5x बराबर 25 माइनस 6, 5x बराबर 21। ठीक है, नहीं सॉरी 21 नहीं 19 बटेंगे, तो x बराबर 19/5, ये हमारा x का मान आ गया और ये हमारा y का मान आ गया। ठीक है, तो हमने ये कौन से वाले किस विधि से कर लिया, ये हमने किया है विलोपन विधि से। अब किस विधि से करना है हमें दूसरी बार में, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो माइनस का 1, वो समीकरण 1 हो जाएगा, ये 2x माइनस 3y बराबर में 4, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो विलोपन प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। तो यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान आसानी से निकल आएगा ना। तो अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो x बराबर 5, y जगह किसमें जाएगी माइनस में, तो माइनस ही, इसको आप समीकरण मान लो तीसरा। अब ये जो x का मान समीकरण 1 से लिया है ना, तो x का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ कर ले रहे हैं हम x का मान
समीकरण किस में रखना है हमें, 2 में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखेंगे तो 2x का कितना रखा है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर में 4, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस 2y बराबर माइनस 3y बराबर 4। ये तो 10 इधर जाएंगे तो किसके प्लस का तो किसमें पहुँच जाएंगे माइनस में, तो ये दो माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस 5y और ये क्योंकि ये भी जोड़ देंगे तो इधर 4 माइनस के आएंगे ये 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 6 बचेंगे, तो y बराबर माइनस 6 बट्टे माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 6/5। तो यहाँ y बराबर कितना आया है माइनस के 6/5 और यहाँ पे कितना आया था 6/5, ठीक है। अब इस वाले समय ये जो आया है y का मान इसे समीकरण 3 में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे x बराबर 5 माइनस 6/5, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे SCF ले लेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा इसका, और माइनस 6 घटा देंगे कितने बचेंगे 19/5, x का मान आ गया। तो यहाँ पे कितना था 19/5, 19/5, ठीक है। तो आंसर सेम आएंगे, चाहे आप विलोपन विधि से कर लो चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लो, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन ये वाला देखते हैं फिर। तो इसमें 3x + 4y बराबर में 10 और कौन सा है 2x - 2y बराबर में 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3x हैं, यहाँ पे हम 2x हैं, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है। तो हमें विलोपन करने के लिए बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ तो बराबर है नहीं, ना तो समीकरण 1 में कुछ बराबर है ना समीकरण 2 में कुछ बराबर। तो बराबर करने के लिए अगर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये 4x, यहाँ पे 4y, यहाँ पे भी 4y हो जाएगी, यहाँ पे भी 4y हो जाएगी। तो फिर आसानी से हम काट सकते हैं। तो समीकरण किसमें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से थोड़ा सा कैपिटल लिख दें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो 2x - 2y बराबर 2। इसमें हमें कैसे गुणा करना है 2 से, तो जाएंगे 4x 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y - 2 दूनी 4। इसको आप समीकरण मान लीजिए तीसरा। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दें, क्योंकि जोड़ने पे ये माइनस है ये प्लस है, क्योंकि अगर घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो हमें तो घटाना है ना। तो अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 3 जोड़ दूं तो हमारा ये 4y से 4y कट जाएगा, 3x + 4y बराबर में 10। तो यहाँ 4x - 4y बराबर में 4। तो सेम तो वही रहते हैं जो है जोड़ने पर, तो ये इससे कट गया। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x, तो टोटल मिला के हो गए 7x बराबर यहाँ पे हो गए 14, ठीक है। तो x बराबर 14/2 14/7, तो x बराबर 2। x का मान क्या आ गया 2। और x का मान 2 आया तो इसे चाहे समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रख ले रहे हैं, यहाँ से आसानी से आंसर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 2x का कितना आया है 2, तो 2 - 2y बराबर 2। तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2y बराबर 2। तो 4 इधर जाएंगे किसके जाएंगे माइनस के, तो -2y बराबर 2 - 4, तो -2y बराबर कितने बचेंगे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 2/2, मतलब कि y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 1। तो ये हमारे किस विधि से हल हो गया, प्रतिस्थापन विधि से। अब हमें किससे करना है, विलोपन विधि से। नहीं, ये हमारा विलोपन विधि से सॉल्व किया हमने। अब हमें करना है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से।
तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, 3x + 4y बराबर में 10, 2x - 2y बराबर में 2। तो हमें या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। तो समीकरण 2 से, इसको आप समीकरण पहला मान लो, इसको समीकरण दूसरा मान लो। तो समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे तो थोड़ा सरल पड़ जाएगा ना। तो समीकरण 2 से x, हम बोलेंगे पहले समीकरण 2 से 2x बराबर 2, ये इधर जाएंगे किसके पहुँच जाएंगे, प्लस के 2y, x बराबर 2 + 2y, और ये इधर आएंगे बट्टे में 2, तो 2 से 2 तो कट गए, तो x बराबर कितना आएगा 2y, x बराबर आ गया 2y। तो इसको आप समीकरण मान लो तीसरा। तो इस x के मान को हमने किससे लिया, समीकरण 2 से लिया, तो पहले में रख देंगे। तो 3, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे 3, x का कितना आया है 2y + 4y बराबर में 10, तो यहाँ पे करेंगे तो 6y + 4y बराबर में 10। तो y कितने होगी, 10 हो जाएंगे, 10y बराबर में 10। तो y बराबर 10/10, 10 से 10 करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान 1 आया तो समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे ना, इस वाले में 3 में रख दो। 3 में रखने पर 3 में रखेंगे 2x बराबर 2, y का कितना आया 1, 2 × 1 = 2, x कितना आया 2। तो इसमें देखेंगे x बराबर कितना आया था 2, यहाँ भी x बराबर 2 आया है। इसमें देखेंगे y बराबर 1, तो यहाँ पे कितना है y बराबर 1। ठीक है, तो आप चाहे विलोपन विधि से कर लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। चाहे वज्र गुणन विधि से कर लीजिए, चाहे ग्राफिक विधि से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा हर एक में। अगर आंसर इसका अलग आया है और उसका अलग आया तो इसका मतलब या तो हमने इसमें गलती कर दी होगी या इसमें गलती कर दी होगी। आंसर कभी भी गलत नहीं, आंसर सबसे सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो अब हम जो इसके 2 क्वेश्चन रह गए उसको फिर हम देखते हैं। चलिए तो फिर हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हमने जैसे कि सेम जैसे पहले फॉर्मेट में लिख रहे तो उसी फॉर्मेट लिख ले रहे हैं, मतलब कि इसको हम बराबर में 4 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3x - 5y इधर ले जाएंगे, माइनस के अंदर किसके आएंगे 4, प्लस के आएंगे। अब इस इधर हमें माइनस के 2y लाने पड़ेंगे, तो 9x में माइनस, क्योंकि इधर प्लस तो किसके आएंगे माइनस के 2y बराबर में 7। तो इसको समीकरण आप पहला मान लो, इसको समीकरण आप दूसरा मान लो। तो अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, तो बराबर है नहीं। यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y, ये भी बराबर नहीं है। तो अब हमें बराबर करनी है, तो x को बराबर कर लें या फिर हम y को बराबर कर लें। तो अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करूँ तो ये 3 × 9, 9x हो जाएगा, और यहाँ भी 9x है, तो हमारा फिर कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर करेंगे 3x - 5y बराबर में 4, कैसे गुणा करना है 3 से, 3 × 9x - 3 × 5 15y, 3 × 12। इसको समीकरण मान लीजिए आप तीसरा। अब देखते हैं यदि समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा दें तो ये प्लस है ये माइनस बन जाएगी, तो इससे कट जाएगी ये। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे फिर समीकरण 2 से 3 को घटा रहे हैं हम समीकरण तीसरे को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9x 2y 7, और यहाँ पे 9x - 15y बराबर 12। चिन्ह अगर हम घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये तो इससे कट गया, ये प्लस के ये माइनस के, तो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके अगर 15 में 2 गई तो 13y, और यहाँ हो जाएंगे ये भी प्लस, और देखो सॉरी यहाँ पे ये माइनस के आएंगे क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस का है तो माइनस के,
तो 12 में से 7 में से अगर 12 में से 7 लेंगे तो कितने बचेंगे आपके, यहाँ बचेंगे आपके 5, वो भी माइनस के। तो आपका आंसर आएगा भाई बराबर -5/13। ये आपका y का मान आ गया। अब y के मान को या समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो y के मान को हम समीकरण किस में रख दे रहे हैं, 1 में रख दे रहे हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे तो आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x - 5, y का मान कितना रखा है -5/13 बराबर में 4। तो इसको करेंगे 3x - 5 माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 25/13 बराबर में 4। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 13 ही आ जाएगा। 13 39x प्लस 25 का 25 बराबर में 4। अगर यहाँ करते हैं, इस 13 को इधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा ना, तो हम अभी नहीं, चलो ठीक है यहाँ कर ले रहे हैं। 39x प्लस 25 बराबर 4 गुणा 13। तो यहाँ 39x प्लस 25, हम 25 को उधर ही ले जाएंगे, सीधा माइनस में आएगा ना, माइनस में तो जाएंगे 13 चौक 52 माइनस 25। तो 39x बराबर कितने बचेंगे, 27 बचेंगे, 27। तो x बराबर 27/39। 3 से कट रहा है ना, ये 3 से 9 बार और ये 3 से 13 बार, तो x का कितना आ जाएगा 9/13। तो y का मान आया है -5/13 और x का मान आया है -9/13। ठीक है, ये हमने विलोपन विधि से किया है। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हल को। तो यहाँ पे या तो हम x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। तो समीकरण 1 में 1 से निकाल लेना है x का मान। ठीक है, तो पहले हम ये लिख रहे हैं 3x - 5y बराबर में 4, इस और क्या है 9x - 2y बराबर में 7। इसको समीकरण पहला मान लो, इसको समीकरण दूसरा। समीकरण 1 से x का मान निकाल ले रहा हूँ। आप चाहे समीकरण 2 से y का भी मान निकाल सकते हैं, ये भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 से ले रहा हूँ। तो समीकरण 1 से लेंगे x, ये रह जाएगा तो किसमें जाएगा प्लस में, माइनस के प्लस में जाएंगे उधर। तो x बराबर 4/5y में, इधर आएंगे तो किसका आ जाएंगे 3। ये किसका आ गया x का मान। ये जो आया है इसको आप समीकरण किस में रख देंगे, किस लिए आया समीकरण, तो समीकरण किस में रख देंगे समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम x का मान 2 में समीकरण 2 में रखेंगे तो 9 के बाद ये सारा ब्यौरा इसमें रखा जाएगा। ठीक है, 9 x का मान कितना है 4 + 5y बट्टे में 3 माइनस 2y बराबर में 7। 3 से काट कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 3 चक 12 प्लस 3 5 15y माइनस 2y बराबर में 7। तो यहाँ अगर करेंगे तो कितनी बचेंगी 13y। तो यहाँ बच जाएंगे आपकी 13y, क्योंकि यह 15 प्लस किए हैं, यह माइनस किए हैं। 13y बराबर ये इधर जाएंगे किस में जाएंगे 7 माइनस 12। तो y बराबर कितने बचेंगे यहाँ बचेंगे आपके 5, वो भी माइनस के, और यहाँ 13y है आपके। तो y बराबर कितना आ जाएगा -5/13। तो इस वाले जो निकला इसे समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे। ठीक है, 3 में रखेंगे इसका, तो ये वाला है x बराबर 4y 5। y का मान कितना है, y का मान है -25/13 और बट्टे में कितना है 3, तो 3 कर लेंगे। ठीक है,
तो आप 3 को इधर ले लीजिए पहले, चाहे 3 को भी ले लीजिए। एक्स बराबर यहाँ करेंगे 4 पचम 25, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और बट्टे में 13 और ये 3। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हम ले लेते हैं इसका 13 चौक 52 माइनस 25 13 बट्टे में 39। तो इन तीन का गुणा किस में होगा, इस वाले 13 में, ठीक है। इसके नीचे एक होता है वो इसका ऊपर होता है, और इस वाले नीचे का इसके नीचे में, ठीक है। तो 13 × 39, तो एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 27, और 13 × 39, तो यहाँ आपका जाएगा 3 से काटेंगे तो ये 9 बार, और ये 3 से काटेंगे तो 13 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/13। तो यहाँ भी 9/13 आया है, यहाँ भी 9/13 आया है, यहाँ एक्स का मान -5/13 आया है, तो यहाँ भी आपका आंसर -5/13 ही आया है, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएंगे। अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन करेंगे तो देखो ये वाला क्वेश्चन इस वाली फॉर्मेट में तो नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे, इस वाली फॉर्मेट में लिखेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं इसमें देखो इसका एलसीएम लूँ, अगर मैं इसका एलसीएम लगाऊँ 6 आ जाएगा, तो 6 आएगा, मैं ले लेता हूँ 6। तो यहाँ पे 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 में 3 बार, तो 3x हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 में 2 बार, तो 2 दूनी 4, तो 4y, और बराबर में 1 है तो माइनस का 1, ये 6 इधर चले जाएंगे, तो x 3x माइनस वो प्लस 4y इधर जाते हैं गुणा में, तो माइनस के 6×6। इसको भी सेम कर लेते हैं हम ऐसे ही, इसको करेंगे तो ये इस वाले को करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 3, इसका एलसीएम 3, तो यहाँ 3x माइनस y और बराबर में 3, तो यहाँ जाएगा, इसको हम इसमें इधर गुणा कर देंगे 3x माइनस y बराबर 9। तो ये समीकरण आपका पहला आ गया, ये समीकरण दूसरा आ गया, ठीक है। अब समीकरण पहले में भी 3y है, और समीकरण दूसरे में भी 3x है, यहाँ भी 3x है। तो समीकरण 2 से अगर समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा दें तो ये विलोपन हो जाएगा, तो यहाँ से तो हम सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण अगर 1 से हम 2 घटा दें तो हमारा आंसर आएगा 3x + 4y माइनस बराबर -6, 3x माइनस y बराबर में 9। तो यहाँ पे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का है जो माइनस का, तो ये तो कट गया, ये भी प्लस है, ये भी, तो ये कितने हो जाएंगे 5y, और ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कितने हो जाएंगे 15 माइनस के, ठीक है। तो अब y बराबर -15, और ये कैसे आएंगे बट्टे में, तो 5 से काट देंगे, y बराबर आ जाएगा -3, तो ये y बराबर आ गया। अब y का मान किस में रख देंगे हम, तो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, यहाँ से बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे 3x माइनस y को कितना आया है 3, तो -3 बराबर में 9। तो यहाँ देख लेंगे 3x, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 बराबर में 9, इधर जाएगा किसका जाएगा माइनस का, 3x बराबर 9 - 3, तो 3x बराबर कितना आएगा 6, x बराबर 6/2, तो यहाँ से काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 3। तो y का मान +3 और x का मान, y का मान -3 और x का मान +3। तो अब हमें इसे किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ करते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि। तो क्या था 3x + 4y बराबर में -6, और दूसरा समीकरण 3x - y बराबर 9। ये समीकरण पहला है आपका, ये समीकरण दूसरा है। तो अगर मैं समीकरण 2 से y का मान निकालूंगा तो सरल पड़ जाएगा ना। तो समीकरण 2 से तो y का मान निकालना हमें, तो मैं क्या करता हूँ y को इधर ले जाऊँ तो ये प्लस की बनेंगे, ये इधर किसके आएंगे माइनस के, 3x - 9 बराबर में y। तो अगर हम इसको सही चीज़ में रखें तो ये आ जाएगा y बराबर 3x - 9। तो इसको आप समीकरण मान लीजिए तीसरा, ठीक है। ये मैंने कुछ नहीं किया है, केवल इसको उल्टा करके लिख दिया है, बस इतना आंसर है, ठीक है।
तो इस वाले समीकरण y का मान किसमें दे, समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे 3x + 4 और y का मान कितना है 3x - 9 बराबर में 6, 3x + 3 × 12x - 9 × 36 बराबर में -6। तो यहाँ हो जाएंगे ये 15x, ये इधर जाकर किस में पहुँच जाएंगे प्लस में, तो -6 और ये जाएंगे तो +36, 15x बराबर कितने बचेंगे 30, तो x बराबर 30/15 काट देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2, x का मान 2, यहाँ पे x का मान 3 आया है, कहीं तो गड़बड़ हो गई यार, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम इस 2x के मान को समय कहते हैं समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे हम, तो y बराबर 3x का कितना आया है 2, तो 2 - 9, तो y बराबर 2 3 6 -9 कटाएंगे कितने जाएंगे -3, तो यहाँ भी -3 आया, यहाँ भी -3 आया, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था जबकि यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो यहाँ भी x बराबर 2 आया है और यहाँ भी x बराबर 2, तो सेम क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग हो जाता है प्रतिस्थापन विधि में और विलोपन विधि में। तो आपको जो भी अच्छी लगे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से विलोपन विधि कहीं कहीं सही काम कर जाती है, कहीं कहीं प्रतिस्थापन विधि अच्छा काम करती है, ठीक है। तो अब फिर हम जो क्वेश्चन 2 रह गया है उसमें टोटल 5 पार्ट हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।